हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में। एग्जाम लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग का करने वाले हैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर थर्ड, हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हम लोग इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड, इसमें हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस क्लास में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्या नाम है चैप्टर का? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग नीचे लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और सभी चैप्टर्स के आपको वीडियो मिल चुके हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स का हम लोग टोटल चैप्टर का कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी मतलब ये भूगोल का भी हो गया है। ठीक है, भूगोल का हो गया है, और ये हमारा हिस्ट्री चल रहा है, इतिहास चल रहा है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस करेंगे तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग साइंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, साइंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम 10-15 दिन में जो है ये हम लोग ये इसको ख़त्म कर देंगे सोशल साइंस को। ठीक है, और सबका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि अंकोर वट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? अंकोर वट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया? बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कि अंकोर वट का मंदिर कहाँ स्थित है। आप लोग को सब नज़र आ रहा होगा, बढ़िया से नज़र आ रहा है या नहीं बताइएगा। ठीक है, तो अंकोर वट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंबोडिया में अंकोर वट का मंदिर स्थित है, तो कंबोडिया में डी नंबर याद रखिए, कंबोडिया में अंकोर वट का मंदिर स्थित है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिंद चीन जो पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यापारी कौन थे? व्यापारी, सेकंड का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पुर्तगाल थे। ठीक है, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाल जो थे वो लोग ही पहुंचे थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन है? तो पुर्तगाल। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। ऑप्शन है फ्रांसीसी। हिंद चीन के एरिया में जो है बसने वाले जो फ्रांसीसी है उन्हें क्या कहते हैं? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन या जनरल? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा थर्ड का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंद चीन में जो बसते हैं ना फ्रांसीसी बसे हैं, फ्रांसीसी लोग, उनको जो है कोलोन कहा जाता है। ठीक है, कोलोन कहा जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलोन कहा जाता है। थ्री का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नरोत्तम सिंघानु को कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या कंबोडिया? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे? फोर का सही जवाब क्या हो जाएगा? नरोत्तम सिंघानु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग एकदम याद रख लीजिएगा, माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। डी नंबर फोर का डी नंबर हो जाएगा। नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे? तो डी नंबर कंबोडिया के शासक थे, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते फाइव नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? ये एक बुक है, बुक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो ऑप्शन है हो ची मिन्ह, फॉन बोई चाउ या कुआंग या त्रिभु? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? फाइव का सही जवाब क्या हो जाएगा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो फान बाओ चाओ। ठीक है, फान बाओ चाओ याद रखिएगा, बहुत अच्छा नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा फॉन बाओ चाओ, फॉन बाओ चाओ। ठीक है, फॉन बाओ चाओ याद रखिएगा, फॉन बाओ चाओ, फान बाओ चाओ। ठीक है, फान बाओ चाओ। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
बोलता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 के टाइम में फ्रांस और वियतनाम के देशों के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा कि 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को क्या कहा जाता है 6 का। तो इसको जो है हनोई समझौता कहा जाता है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा हनोई समझौता। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हनोई समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक सेकेंड, हाँ, तो 7 नंबर क्वेश्चन इसका तो हो गया। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, हनोई समझौता बोलते हैं। हनोई समझौता बी नंबर। ठीक है, फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता 1946 में। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है कि 1946 में 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता। और ये पूछेगा कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो 1946 में, मार्च 1946 में हुआ था। हनोई समझौता किन के बीच हुआ था, तो फ्रांस व वियतनाम के बीच हुआ था। यहाँ से आप लोग को 3 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आप लोग को निकला है। तो यहाँ पे से 3 क्वेश्चन हो गया है। तो यही पूछ सकता है कि मार्च 1946 में हनोई समझौता किन देशों के बीच हुई थी, तो फ्रांस व वियतनाम। 3 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से एकदम रेडी रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन तो बोलता है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी करार दिया किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने, किसने। ठीक है, तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन है कि रसेल, हो ची मिन या नरोत्तम सिंघनुक या रूसो। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अदालत में अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, दोषी बताया था। 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो रसेल ने। ठीक है, रसेल ना, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर रसेल। ठीक है, ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रसेल। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, बताना है आपको कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम जब युद्ध हो रहा था, अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है वाशिंगटन, निक्सन या जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल जो हो जाएगा निक्सन हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही जो हो जाएगा निक्सन। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो निक्सन। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही जो हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन तो बोलता है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन जो था वो किस प्रकृति का था। ऑप्शन है क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, क्रांतिकारी धार्मिक तो ठीक था, तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर याद रखिएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है जिनेवा समझौता कब हुआ था। ठीक है, जिनेवा समझौता कब हुआ था, बताइए। 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जिनेवा समझौता कब हुआ था। ऑप्शन 1954 में, 1960 में या 1950 में, 1946 में। तो 1954 में हुआ था वो जिनेवा समझौता। ठीक है, जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। ठीक है, ये पूछ रहा है, यहाँ पे कहा नहीं होगा। वियतनाम का जो एकीकरण हुआ वो कब पूर्ण हुआ था। ऑप्शन 1970 में या 1980 या 1879 या 1875। क्या होगा सही जवाब, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था 11 का, तो 1875 में पूर्ण हुआ था। डी नंबर हो जाएगा 1875 में, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है जोन गुएन आई या हो ची मिन या बाओ दाई फान चू त्रिन। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, अनामी दल के संस्थापक कौन थे। जोन गुएन आई या होची मिन या बाओ दाई या फान चू त्रिन। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। 12 का बहुत अजीब अजीब नाम है, बस याद आपको रखना पड़ेगा।
कुछ ट्रिक बता के आप लोग याद रख सकते हो। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जोन गुएन आई। ठीक है, तो 12 का ए हो जाएगा। अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो जोएन गुएन आई। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दियेन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। दियेन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रांस या कंबोडिया या अमेरिका। कौन हार गया था दियेन वियन फू के युद्ध में। 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 का दियेन वियन फू के युद्ध में कौन हार गया था, तो फ्रांस हार गया था। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस हार गया था। बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे। बोल रहा है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे। तो ऑप्शन है फान बाओ चाओ या हो ची मिन या कुआंग दे या सुवन फूमा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 14 का, बताइए। क्रांतिकारी संगठन ये कौन सा संगठन था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से ही आंसर आप लोग 2-3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दुई तान होई ये कौन सा संगठन था, तो ये क्रांतिकारी संगठन था। इसके नेता कौन थे, यही क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन तो एक है कि दुई तान होई इस प्रकार का संगठन था, तो क्रांतिकारी संगठन था। तो 14 का ये हो जाएगा आपका, क्रांतिकारी संगठन तो था। अब बोल रहा है कि इसके नेता कौन थे, इसका मेन जो नेता है वो कौन था। तो इसका नेता जो है फान बोई चाओ था। ठीक है, फान बाओ चाई। ठीक है, फान बाओ चाई ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 14 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। ऑप्शन है 1939 में, 1940 में या 1941 में या 1942 में। बोल रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 1940 में। ठीक है, 1940 में हिंद चीन पर जापान ने अधिकार जमा लिया था। तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन 1868 ईस्वी में, 1872 में, 1866 या 1864। कब हुआ था स्कॉलर्स विद्रोह। 16 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था, तो 1868 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था, तो 1868 ईस्वी में। ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र, बोल रहा है कि पुर्तगालियों ने कहाँ पर अपना केंद्र बनाया था। पुर्तगालियों ने कहाँ पर अपना केंद्र बनाया था। ऑप्शन है मलक्का या अन्नाम या तोकिन या अंकोर वाट। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था। यहाँ से आपसे पीछे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपसे पहला क्वेश्चन था। इसको आपको बताइए जल्दी। आप लोग माइंड में आ गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित था। नहीं याद है तो शुरू में जाकर वीडियो में देखिए। ठीक है, शुरू में स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया गया है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था। 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 17 का तो मलक्का में बनाया था। ठीक है, मलक्का में बनाया था अपना। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था, तो मलक्का में। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। ये क्वेश्चन एक बार शुरू में भी हुआ था लगभग। ठीक है, तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो निक्सन के समय में हुई थी। निक्सन उस समय के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिनके टाइम में वियतनाम युद्ध का समाप्ति हुआ था। तो 18 का बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, 18 का बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन है क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक या दार्शनिक। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 19 का। हो ची मिन्ह का शाब्दिक सबसे अच्छा शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पथ प्रदर्शक उसका शाब्दिक अर्थ है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। ठीक है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पथ प्रदर्शक। सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन तो बोलता है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा।
ऑप्शन 1943 में, 1944 में, या 1945 में, या 1946 में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1945 में। ठीक है, 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो 1945 में सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकोर वट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूछा गया है, हम पूछे तुम आपसे कि अंकोर वट मंदिर कहाँ पर है स्थित है, अंकोर वट मंदिर कहाँ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही किया गया है। ठीक है, तो अंकोर वट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 21 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक है, सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। सी नंबर याद रखिएगा, इधर उधर ऑप्शन मत देखिए, सीधे आंसर देखिए कि अंकोर वट के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, तो ये सी नंबर हो गया बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे द्वितीय लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखकर आप लोग ऐसे सेकंड भी दिया जा सकता है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। सूर्यवर्मा द्वितीय ऐसे भी दिया रहेगा तो वही सेम चीज़ हो जाएगा। ठीक है, कि अंकोर वट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर के बागान पर, रबर का जो बागान है उस पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो ऑप्शन है जहरीला, नापाम, एजेंट ऑरेंज, या माइली। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 का 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जहरीला नामक रसायन का जो ये छिड़काव किया था। ठीक है, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो जहरीला का। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा, जहरीला का छिड़काव किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 1862 में, 1863 में, 1873 में, 1874 में। कब हुआ था कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य? 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 का, तो इसका 1863 में हुआ था। ठीक है, 1863 में, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1863 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लाल खमेर सेना किसकी थी? ऑप्शन है कैप्टन कांगली की, या सिहानुक की, या पोलपोट की, या हैंग सामरिन की। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल खमेर सेना किसकी थी? 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपका सिहानुक की थी। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिहानुक की थी। तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? ऑप्शन है सैनिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, या धार्मिक शिक्षा देने के लिए, या पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। बताइए वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? 25 का, तो 25 का आपका डी हो जाएगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। डी नंबर बिल्कुल सही जो हो जाएगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल का उद्देश्य से स्थापित किया गया, पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बच रहा है हमारे पास। बोल रहा है कि नियो लियो हक्सत NLHS, ठीक है, NLHS नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी, या फिर NLHS? तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन आपके सामने है, तो पाथेट लाओ की। ठीक है, पाथेट लाओ की, सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, सी नंबर पाथेट लाओ की थी। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी की थी? तो पाथेट लाओ की थी। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम में जो है ना, अनामी दल की स्थापना जो है जोए गुएन आई ने की थी। जॉन गुएन आई ने की थी, जॉन गुएन आई ने की थी। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना जो है जॉन गुएन आई ने की थी। ठीक है, जॉन गुएन आई ने की थी। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 का कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1954 में, 1968 में, 1974 में, या 1975 में। कब हुआ था संयुक्त वियतनाम का गठन? संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था? 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो 28 का डी हो जाएगा 1975 में हुआ था, ठीक है, 1975 में हुआ था वियतनाम का गठन, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1975 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 का बोल रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन था, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था। बोला जा रहा है आपसे कि हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था। ऑप्शन है हुई इन फूसो, या गुएन थाट थान, या लियांग किचाओ, या पुन बोई चाओ। बताइए 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ये हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो 29 का आपका ए हो जाएगा हुयेन फूसो, ठीक है, हुयेन फूसो। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, 29 का ए। चलिए आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है 30 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, कौन से देश आते हैं। ऑप्शन है कि चीन, वियतनाम, लाओस, या हिंद चीन वियतनाम और लाओस, या कंबोडिया वियतनाम और लाओस, या कंबोडिया वियतनाम चीन और थाईलैंड। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा कंबोडिया वियतनाम और लाओस, ठीक है, कंबोडिया वियतनाम और लाओस, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। कंबोडिया वियतनाम और लाओस जो है हिंद चीन क्षेत्र के देश है, ठीक है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो कंबोडिया वियतनाम लाओस, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। 30 क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर से कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल करने वाले हैं। तो आप लोग डेली लाइव 8 बजे आने का कोशिश करिए, ठीक है, 8 बजे आप लोग डेली लाइव आने का कोशिश करिएगा, ठीक है। 8 बजे आप लोग का डेली क्लास चलता है, ठीक है। तो देखिए 30 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए नीचे में आप लोग को सभी आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को आंसर के लिए कहीं भटकना ना पड़े। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए आप लोग PDF के नीचे ही आप लोग को आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, जय हिंद।